सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा पहला शिविर है, इसलिए जिज्ञासा के पूर्व 1 मिनट शिविर के लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा बोलने का। मैं एक जयमाला में सदैव यह लाइन पढ़ता था, पारस जिनसम परिसय विजय मुनि सुधा सिंधु को सभी नमे। इसके लिए मैं यह समझता था अभी तक तो कि परिसय विजय है, और जिस तरह भगवान पार्श्वनाथ का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ है, तो हमारे भगवान का जन्म भी श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ है। पर यहाँ शिविर में आकर मुझे उससे भी विस्तृत बात लगी। जिस तरह भगवान पार्श्वनाथ का समुद्रण बिजौलिया, चंबलेश्वर, राजस्थान, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होता हुआ सम्मेद शिखर गया था, उसी तरह मेरे गुरु का समुद्रण भी सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से शुरू हुआ है। संपूर्ण राजस्थान के बिजौलिया आदि से उत्तर प्रदेश से होता हुआ इस अशोकनगर की धरा में 32वें संस्कार शिविर के रूप में लग रहा है। इसलिए तुलना भगवान पार्श्वनाथ से की गई है। आपके समुद्रण की अशोकनगर को कुबेर सम ने रचा दिया है। यहाँ गुरुदेव वास्तव में 1 से 5 इंद्रिय जीवों के बीच में भी बहुत ही करुणा का भाव है। इसका उदाहरण मंडी प्रांगण है, जहाँ आपने भी देखा है चारों ओर से खेत हैं, कहीं कहीं पानी भरा है, पर वहां के मच्छर भी अपनी कृपा दृष्टि हम श्रावकों पर रख रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे। उन्होंने भी 10 दिन का त्याग कर दिया है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा गुरुदेव, अब इसको शिविर को आप नाम बदलें, इसका नाम अब श्रावक संस्कार शिविर नहीं, श्रावक संस्कार समोसरण रख दें गुरुदेव, तो यह कम नहीं होगा। देखो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि इस युग में एक हमारे जैन श्रेष्ठी हुए हैं पाणा साही जी। उन्होंने इस संपूर्ण बुंदेलखंड में कई जिनारों का निर्माण करवाया है, थोवन जी में, बजरंगगढ़ में, हर जगह करवाया है। उन्होंने शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान के अधिकतर जगह मंदिर बनवाए हैं। तो इन तीनों भगवानों के ही क्यों जोड़ी है? और दूसरी बात, पाणा साही जी का हम श्रावक सिर्फ नाम जानते हैं, उनका गुणानुवाद आपके मुख से सुनना चाहते हैं, जिससे हम सभी श्रावकों के भाव पाणा साई की तरह बन सके। पहली बात है, समूषण की हम बात तो कर लेंगे, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन समूषण लगाने के लिए हमें 18,200 से रहित अरहंत पद की प्राप्ति करना होगी। हम अच्छा रूप तो चाहते हैं, लेकिन हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़े। 18,200 से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित जो अरहंतत्व होता है, उस समय वो समूषण, मेरा तो मानना यही है कि कल्पना के समूषण से अपेक्षा ऐसी साधना और तपस्या अपन सब लोग मिलकर करें कि ओरिजिनल समूषण को प्राप्त करें। क्योंकि वो उसका जो तद्रूप होना पड़ता है, वैसी योग्यता हासिल करना पड़ेगी। मच्छरों ने अभी 10 दिन के लिए, मंडी के मच्छरों ने शाकाहार का नियम ले लिया, और अभी इस बहाने से आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी कि राजस्थान सरकार ने, जो मैंने पढ़ा है, 10 दिन के लिए पूरे राजस्थान के बूचड़खाने और मांसाहार की दुकानें बंद करने का ऐलान किया। ये सबसे बड़ी विशेषता, पूरे राजस्थान में कोई मांसाहार की दुकान नहीं, कोई बूचड़खाना नहीं। 10 लाख क्षण पर्व के उपलक्ष्य में प्रत्येक जैनियों के लिए, हर प्रांत के जैनियों के लिए अपनी अपनी सरकारों से यह ऐतिहासिक जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, वो हर प्रांत की सरकार के लिए प्रेरणादायी है। और बहुत बड़ा काम जो मैंने अभी पेपर में पढ़ा था, उसमें सुना है कि 10 लाख क्षण जैनियों के अहिंसा के 10 दिन, एक दिन नहीं, 10 दिन एक बहुत बड़ा निर्णय था। और इसके लिए जब राजस्थान सरकार ने मनुष्यों को ये मांसाहार के लिए निषेध कर दिया, तो एमपी में मच्छरों ने ये स्वीकार करके दिखा दिया कि लोग, हम मच्छर लोग भी 10 दिन तक शिवरार्थियों का
खून आदि सेवन नहीं करेंगे, अब हो सकता है उन मच्छरों का यह त्याग सरकार तक पहुंच जाए और किसी वर्ष में सरकार भी ये घोषणा कर दे। विनम्र जी। और अगली जिज्ञासा शुभम जी 100।